खंडन क्या है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये सब आप लोग बर्थडे में लगाते होंगे इस तरह के स्ट्रिप्स। तो आज इससे हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, इससे आप देखेंगे खंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। मैंने इसको लिया और इस तरह से ये इसको अलग कर दिया, बस यही खंडन है। खंडन का मतलब क्या होता है, किसी एक पूरे जो उसकी बॉडी थी उसकी, बस इसको 2 या अधिक भागों में इस तरह से अलग कर देना, ये क्या होता है, यही है खंडन। अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसके हर भाग में ये आपको गोल गोल से ये क्या है, इसके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसका हर एक पार्ट देख रहा आपको, ये एक जीव की तरह कार्य करता है और इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें ये वृद्धि करता है और एक पूर्ण जीव की तरह कार्य करता है और एक नया जीव तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये होती है हमारी खंडन की प्रोसेस। खंडन पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है स्पाइरोगाइरा। आप देखा होगा आपने कि जब तालाबों में देखा होगा, कोई पुराना तालाब हो या बहुत दिनों से जहाँ सफाई ना हुई हो, तो हरे हरे गुच्छे टाइप के आपको दिखते हैं, पेड़ों पौधों के छोटे छोटे से होते हैं, और वो जो तंतु जैसी संरचना होती है वही कहलाती है स्पाइरोगाइरा। इसी तरह से बच्चों जब आपने अभी इस खंडन पढ़ा और खंडन के अलावा आपने मुकुलन पढ़ा, तो जैसे ब्रेड में भी था, उसमें मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे फंगस होते हैं तो उसमें कवक तंतु पाए जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसा कि आप सामने ये देख सकते हैं, ये आपको ब्रेड दिखाई दे रही है और ब्रेड में ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये हरे हरे से फंगस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये घरों में आपने देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं फफूंद। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपको हरी हरी यहाँ पर ये फफूंद दिखाई दे रही होगी। अब इसकी हम संरचना को अगर बड़ी उसमें मॉडल के रूप में देखें तो देखेंगे आप ये संरचना हमें दिखाई देगी। क्या होता है इसकी संरचना में, इस तरह से लंबे लंबे ये तंतु होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कवक तंतु। क्या बोलते हैं हम इसको, कवक तंतु। और नीचे इस तरह से इसमें ये रूट्स होती हैं यानी कि जड़ें होती हैं, और इसके ऊपर ये इस तरह से सिरे इसके फूले हुए होते हैं। अब इन फूले हुए सिरों में अंदर छोटे छोटे से संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं बीजाणु, जो इसके अंदर भरे हुए हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही इसमें ये फटता है या बोल सकते हैं इसमें स्फुटन जैसा होता है, इसके अंदर से निकलते हैं बीजाणु। यही वजह है कि जब हम कवक को काफ़ी दिनों के बाद अगर हम इस तरह से हाथ से छुएंगे तो देख रही है मेरे हाथों में निकल के आगे हराई देखिए मैंने किया, तो ये इस तरह से पाउडर जैसा आता है। तो ये जो पाउडर जैसा हमको फील होता है ये होते हैं बीजाणु, जो कि इसके अंदर भरे होते हैं। तो ये कहलाती, ये जो फंगस है आपको जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं, उसकी ये पूरी संरचना इस तरह से होती है, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये कवक तंतु और साथ में ऊपरी सिरे फूले होते हैं जिसके अंदर होता है बीजाणु। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्या संरचना होती है फंगस की यानी कि राइजोपस की, जो कि ब्रेड में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हम खंडन की बात कर रहे थे, तो खंडन में जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये एक पूरा स्पाइरोगाइरा है और इसके बाद हर पार्ट में ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियस है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, फिर यहाँ भी न्यूक्लियस है और इसके हर एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही इसको यहाँ बीच से ये सेप्टा लिखा है, मीन्स यहाँ पे इस तरह से में छोटी छोटी प्लेट्स जैसी पाई जाती हैं, और जैसे ही ये यहाँ से अलग हुआ तो आप देख सकते हैं इसका हर एक पार्ट यानी ये अलग जीव की तरह कार्य करेगा और ये एक अलग जीव की तरह कार्य करेगा, और इसमें वृद्धि हो जाएगी और इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब एक सरल बहुकोशिकीय जीव खंडन यानी कि 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और हर एक उसका टुकड़ा, हर एक उसका पार्ट एक पूर्ण जीव की तरह विकसित होकर कार्य करने लगता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है खंडन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने अभी आपको जैसे हमने देखा बीजाणु, अभी मैंने आपको समझाया कि बीजाणु निर्माण द्वारा किस तरह से प्रजनन होता है। तो इसके लिए आप वही मैंने बताया अभी आपको कुछ देर पहले कवक तंतु, जो कि आप समझ चुके हैं अभी पूर्व में कि ब्रेड की संरचना में आपको मैंने दिखाया कि छोटे छोटे कवक तंतु होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं अभी ये सामने है, ये है कवक तंतु, और इसके ऊपर ये जो फूला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर फिल होते हैं, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे से ये होते हैं बीजाणु। और जैसे ही ये इस तरह फटता है, इसमें स्फुटन होता है, इसमें से ये बाहर
निकल जाते हैं। और इसके अंदर ये भी बीजाणु रहते हैं या जब ये बाहर निकलते हैं तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है लेकिन ये सुरक्षित रहते हैं। और जैसे ही इनको कोई अपने लायक अनुकूल स्थान मिलता है या हवा द्वारा ये नम स्थान पर उड़कर पहुंचते हैं, इसमें क्या होता है, अंकुरण शुरू हो जाता है। और जो संरचना मैंने आपको ये दिखाई थी, सामने मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, यही संरचना है, इसका ये मॉडल है। और जैसे ही इसको फिर से अनुकूल परिस्थितियाँ इन बीजाणुओं को मिलती है, ये यहाँ जाएंगे बीजाणु यहाँ पर, और ये फिर से इस तरह से नए पौधे को, इस तरह से नए फंगस को जन्म देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल है कि जिस तरह से ये कवक तंतु है, ये इसके ऊपर ये फूला वाला हिस्सा ये है आपका स्पोरेंजियम, और इसके अंदर फिल हैं छोटे छोटे से बीजाणु जो कि हैं ये। और फिर जैसे ही इसको मिलता है अनुकूलन, आपके अनुसार इसको कैसा मिलना चाहिए, अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेड के लिए अगर ब्रेड आपकी ख़राब होती है तो क्या होता है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम तक नमी लग रही हो किसी भी चीज़ में और उसको आप बहुत दिन तक, जब वो बासी हो जाता है खाना, तो धीरे धीरे अपने आप ही उसमें सफ़ेद रंग के, हरे रंग के फंगस आ जाते हैं। तो यानी इसको परिस्थितियाँ चाहिए होती कैसी, नम। तो जैसे ही ये वायु द्वारा नम परिस्थितियों में पहुँचता है, इसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है।